हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा आसमान गति से क्या तात्पर्य है। आसमान गति के दैनिक जीवन में दो उदाहरण दीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गति क्या होती है। बच्चों, तो समय के साथ जो है वस्तु की जो स्थिति में परिवर्तन होता है उसे हम गति कहते हैं कि वस्तु हमारी गतिशील है। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है बच्चों। अगर बच्चों किसी वस्तु की समय के साथ में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो बच्चों वो वस्तु हमारी विरामावस्था में। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि असमान गति से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, अगर समान समय में स्थिति में परिवर्तन समान हो तो बच्चों उसे हम समान गति कहेंगे या फिर एक समान गति। और बच्चों, अगर अलग अलग समय अंतराल में जो बच्चों, या फिर ये कहने समान समय अंतराल में अगर वस्तु द्वारा अलग अलग दूरियां तय की जा रही बच्चों तो उसे हम असमान गति कहेंगे। तो समान समय में तय की गई दूरी बच्चों यदि अलग अलग है यदि समान समय में तय की गई दूरी अलग अलग हो तो उसे असमान गति कहते हैं। तो बच्चों, दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो जो अधिकांश गतियां होती हैं वो असमान गति ही होती है, क्योंकि दैनिक जीवन में कोई भी ऐसी गति बहुत कम ही होती है जो समान समय में लगातार समान दूरी ही तय करे। तो बच्चों, ज्यादातर अधिकांश जो गतियां होती है वो असमान गति ही होती है। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम बच्चों देखें तो बच्चों, उदाहरण के तौर पर जैसे हम देख सकते हैं कि सड़क पर यातायात में चलती हुई गाड़ी या फिर कार चलती हुई कार। तो बच्चों, ये कार जो है जैसे ही ये उसे सड़क खाली मिलेगी वह तेज गति से चलने लगेगी। उसकी जो दूरी तय करेगी बच्चों एक निश्चित समय में अधिक दूरी तय करेगी, और जैसे ही भीड़ भाड़ हो जाएगा तो उसकी चाल घट जाएगी बच्चों इस प्रकार से। तो अलग अलग समय में वो अलग अलग दूरी गत करेगी बच्चों इस प्रकार से। ये एक हमारा उदाहरण हो सकता है। दूसरा जो है बच्चों, हम देख सकते हैं जैसे बच्चों हवा में फेंकी गई गेंद बच्चों। तो बच्चों, जैसे हम हवा में गेंद को फेंकते हैं तो क्या होता है बच्चों, अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंके तो बच्चों वो अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करती है, क्योंकि बच्चों वहां पर नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है बच्चों, तो उसका वेग घटता जाता है। और जब बच्चों ऊपर से अधिकतम ऊंचाई पहुंचने के बाद जब नीचे की ओर आता है तो उसका वेग जो है बढ़ता चला जाता है बच्चों। इस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करती है बच्चों। तो ये भी हमारा असमान गति हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।